हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे देख के कि हाँ आपको हिंदी सीखने और स्टार्टिंग से सीखने में, इसीलिए मैंने इसका नाम जो है बेसिक हिंदी रखा है कि मैं आपको आधे अधूरे से ही नहीं, स्टार्टिंग से सिखाऊंगी कि वाकई में एक छोटा बच्चा जिस तरह से सीखता है। और इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ कि आपको उसको देखने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड न करना पड़े, क्योंकि बहुत लंबी और लेंथी वीडियोस के साथ जो है बहुत मुश्किल हो जाती है कि अभी तो इतना है, अभी बहुत लंबी है, अभी बहुत लंबी है। बट ओके, चलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं कि आपको कभी भी मौका मिले, कहीं भी मिले, आप बैठते हुए उसको देख सकें और वो जल्दी से जल्दी खत्म भी हो जाए और आपकी समझ में भी आ जाए, रिवीजन हो जाए, आपको एक नया लैंग्वेज सीखने और समझने को मिल जाए। अभी तक हम लोगों ने आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ए की मात्रा हम लोगों ने पढ़ रखी थी। अब आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा। देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है। एक होता है ए और ए की मात्रा होती है आपकी ये, है ना, ये इसकी मात्रा है और ये है इसका ए। अब जो है जब हम यूज कर रहे हैं ए, तो एक तो ये ए हो गया, ए पर ये ए की मात्रा हो गई, तो इसको मिलाकर हम बोलेंगे ए बोलते ना, ए पे। और जब हम इसको सिर्फ और सिर्फ मात्रा के रूप में यूज करते हैं तो इस पे हम एक स्लिपिंग और उस पर दो स्लैंट, जो जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा हम खींचते हैं। और जब ये दो मात्रा इस तरह से लगी होती है तो इसको हम बोलते हैं ए की मात्रा। इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है, कोई भी मात्रा नहीं होती है, कोई भी लाइन नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज पर जब हम ए की मात्रा जोड़ते हैं तो ये ए की मात्रा इस तरह से आएगी, ठीक है। तो आगे ये मैं यूज करके इसको अटैच करके एक वर्ड्स बनाऊंगी जो कि आपको समझने में आसानी होगी। ए, क तो आप सभी जानते ही हैं। क मैं एक्चुअली इतनी बार लिख चुकी हूँ कि आप तो मेरे ख्याल से क तो समझ ही गए होंगे कि क लिखते कैसे, म कैसे लिखते हैं, ल कैसे लिखते हैं, प कैसे लिखते हैं। तो चलिए इस अकॉर्डिंग आपका बाकी सब स्वर और व्यंजन भी क्लियर हो रहा है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। आपके बार बार ये सारे जितने भी आ रहे होंगे ये सब देखकर क, स, प, द, ल, क, म, थ, ल, ये सब चीजें आपकी व्यंजन में आती हैं, ठीक है, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। थोड़ा बहुत गंदा हो गया है जल्दी लिखने में, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। क पर हम ए की मात्रा जब हम जोड़ते हैं, अटैच करते हैं, तो ये आपका उठकर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा कै। क पर ए की मात्रा कै, तो हम यहाँ थे क पर ए की मात्रा कै। यहाँ पे अब आता है म पर हम ए की मात्रा अगर जोड़ते हैं, आप और भी कोई दूसरा भी वर्ड ले सकते हैं कि चलो हम स पर जोड़ते हैं, चलो हम थ पर जोड़ते हैं। मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए हैं कि अगर इस पर जो लगाते हैं, इस पे जॉइंट इसको करते हैं तो वो क्या बनता है, इसको अटैच करते हैं, ठीक है, जो भी जिस भी तरह से आपको समझना हो। म पर हम ए की मात्रा अगर हम अटैच करते हैं तो ये होता है मैं। अब देखिए अगर यहीं पे मैं बिंदी लगा दूं तो मैं मतलब आई, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैं है ये मैं। प पर ए की मात्रा अगर हम अटैच करते हैं तो ये हो जाता है पै। तो इसी तरह से अभी तो ये बिना अर्थ वाले अक्षर बने हैं जो कि मात्रा के साथ अटैच हुए हैं। तो इसमें हम अब ये करेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स बनाएंगे, ऐसे शब्दों का यूज करेंगे ए की मात्रा को लेते हुए जिसमें कि हमें कोई अर्थ मिले, क्योंकि बिना अर्थ के कोई भी शब्द कंप्लीट नहीं होता है। जब तक उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, किसी शब्द का कोई मतलब, कोई मायने, कोई भी मीनिंग नहीं रहता। वो सिर्फ एक वर्ड्स होते हैं, एक अक्षर हो सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक अक्षर है। तो जब हम उसको एक ऐसे वे में लिखते हैं कि उससे उसका कोई एक अर्थ निकले, तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं।
जैसे अभी हम यहाँ पे मैंने लिखा क पर ए, देखिए अभी तक मैंने यहाँ पे लिखा, ये सिर्फ क्या थे, एक अक्षर थे मात्रा के साथ। कौन सी मात्रा? ए की मात्रा के साथ थे। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं क पर हम ए की मात्रा, यही कै हम यहाँ कै ले आए, लेकिन यहाँ पे हम स के साथ आ की मात्रा डाल दिए। और ये जब क के साथ और स के साथ आ की मात्रा अटैच करने के बाद क्या बन गया? कैसा। कैसा। जैसे अगर हम कोई चीज देखते हैं तो हम कहते हैं अरे ये कैसा है, ये कैसी पिक्चर है ना। तो कैसा। प ए द ल, पैदल। जैसे वो पैदल जा रहा है। जैसे आजकल कोरोना जो कि फैला हुआ है, तो लोग दिल्ली से, मुंबई से, कहाँ कहाँ से लोग पैदल जा रहे हैं, है ना। लोग कुछ सरकारों और लोगों ने तो उन्हें चप्पल तक देने की बात की। खैर ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, वो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मैं अटैच करके बता रही हूँ कि क्या है, पैदल। वो पैदल जाते हैं, है ना, पैदल। वत। अब देखिए हम जो है, अब जैसे इंग्लिश में हम लोग कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, डिवाइड कर करके पढ़ते हैं ना, किसी चीज की स्पेलिंग आने के लिए। जैसे यहाँ पे एल है, आई के ई, तो ल आई क, लाइक। ल आई क, लाइक। उसी तरह से ए रा व त, रा व त, एरावत। एरावत मतलब क्या होता है? ये तो संस्कृत शब्द में भी आता है। जैसे कि एरावत को हम और क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब ऐसा नॉर्मल वे में क्या यूज करते हैं? हाथी। क्या कहते हैं? हाथी। यहां से आते हैं कै म रा, कैमरा। तो ये तो हम इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, कैमरा। मोबाइल का कैमरा बहुत अच्छा है। तो इसको हिंदी में कैसे लिखना है? क पर ए की मात्रा, क ए म रा, कैमरा। स पर ए की मात्रा, सै, क ड़ा, सैकड़ा। म ए ला, मैला, है ना। जैसे आजकल कहा जा रहा है ना, मैले हाथ नहीं रखने, हाथों को बहुत अच्छे से धोना है कोरोना को खत्म करने के लिए। तो आप भी 20 सेकेंड वाला रूल्स अपनाइए और कई बार हाथों को बाहर से आने के बाद बिल्कुल धोइए। इस चक्कर में मत रहिए कि अरे मुझे तो नहीं हो सकता, इसमें नहीं रहना है। हमें अपने आप को सेफ रखना है, और यही एक तरीका भी है कोरोना से बचने का। मैला। थ ए ला, थैला। थ पर ए की मात्रा, थे ला, थैला। बच्चों के कार्टून में एक आता है लैला, लैला। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ल पर ए की मात्रा, लै ला। एक कैरेक्टर उसका नाम है लैला, लाला नाम है। दूसरा कैरेक्टर थोड़ा दूसरे तरीके से बोलता है, तो वो बोलता है लैला। ल ए ला, लै ला, लैला। ओके। तो अभी जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, तो एक बार और मैं ये बता देती हूँ फिर से, क्योंकि आज मैं आपको ओ की भी मात्रा खत्म कराऊंगी, क्योंकि कुछ ज्यादा ही छोटा बन जा रहा है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी होगा तो आपको भी सीखने में आसानी होगी। ये आप लोग भी सोचते हैं पता नहीं दूसरा वीडियो अब कब आएगा, तो कब सीखेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें दिखाते हैं फिर से। अ पर ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसे हो गई ये। चलिए अब हम आते हैं ओ की मात्रा में। इसको फिर से आप देखकर और खुद से लिखकर भी समझ सकते हैं, जो कि ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। जब आप लिखेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको रिपीट करेंगे, बोलेंगे, तो वो आपके लिए और भी अच्छा होगा। यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं ओ की मात्रा। अच्छा, एक चीज और थी कि आप सोच रहे होंगे बीच में तो री आती है। री तो आप लोगों ने पढ़ाया ही नहीं। री क्या होता है? री से ऋषि। पर ये हम लास्ट में कुछ अक्षर हैं जिनके साथ मैं पढ़ाऊंगी,
ठीक है। जैसे अंग की मात्रा, अह की मात्रा, उसके बाद मैं री की मात्रा पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें ना थोड़ी सी टिपिकल लगती हैं लोगों को, तो उसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ओ में हम जानते हैं कि ये क्या लिखा है, ये क्या है, अ में हम ये वाली मात्रा अगर अटैच कर दिए तो क्या बन गया ये, ओ की मात्रा, देखिए है ना, ओ की मात्रा। उसी तरह से हम कोई भी स्वर या व्यंजन लेकर उसमें हम ये अटैच कर सकते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। जैसे च के साथ ओ की मात्रा चो, क के साथ ओ की मात्रा को, ट के साथ ओ की मात्रा टो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टोकरी, कोयल, चोर। तो चलिए आगे के कुछ शब्द बनाते हैं हम लोग। त पर ओ की मात्रा तो, ता। फिर से वही है ना, त एक में आ की मात्रा लग गया है, एक में ओ की मात्रा लगी है, तो ता, तोता। ब पर ओ की, देखिए दूसरे कलर से है तो थोड़ा आपको समझने में आसानी भी होगी कि मात्रा कहाँ है, ठीक है। ब ओ त ल, तो ये क्या बन गया, बो तल, बोतल। ट ओ टो, क री टोकरी, बास्केट हम लोग बोलते हैं, कहते हैं ना बास्केट, टोकरी। चो र चोर। म पर ओ की मात्रा मो, र मोर। अ पर ओ की मात्रा ओ, खली, ओखली। ल पर ओ की मात्रा लो, मड़ी, लोमड़ी। ढो लक, ढोलक, ठीक है। खरगोश, खर यहां पर ओ की मात्रा है, खरगोश। क पर ओ की मात्रा को, ये देखिए ये बड़ी की मात्रा आपकी आ गई, बड़ी ई आ गई, कोई। म पर ओ की मात्रा मो, मोर्चा, मोर्चा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मोर्चा, लेकिन अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। लोहा, लोहा, ठीक। तो अभी आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा चीजों को कि कैसे और क्या करना है, कैसे लिखना है, कैसे रिपीट करना है। तो आप ये शब्द, जो अर्थपूर्ण शब्द हैं, इनको लेते हुए कुछ अपने भी दिमाग से कुछ और शब्दों को बना सकते हैं। और जो अ आ ई ई उ ऊ और ए को मैंने बताया है, और अब जो मैंने ओ को बताया है, उसके साथ आप मिलकर कुछ शब्द, मतलब कुछ वाक्यों को बना सकते हैं कि वह आया, वो गया, है ना। इस तरह से कुछ भी चीजें आप थोड़ा बहुत क्रिएट कीजिए, आपको सीखने में, समझने में और अपना उसको यूज करने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।